पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिली के इस समुंदर पर पैसिफिक ओशन में अर्थ के आर पार छेद भी कर दिया जाए तब भी वो छेद अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। तो दोस्तों अगर इस पैसिफिक ओशन में आपको बस एक दिन अगर रुकना पड़ जाए, आपको तो सोच के भी डर लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों एक इंसान ऐसा था जिसने इस पैसिफिक ओशन में पूरे 438 दिन कैसे गुजारे, ये आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। जय श्री राम दोस्तों मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल विकसित हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशंस हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशंस की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशंस में सिर्फ कुछ आइलैंड है और वह भी इतने छोटे हैं कि इस आलीशान समुंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर ही दिखते हैं। और सोने पे सुहागा ये वो आइलैंड है जिनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में घूम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सल्वाडोर अल्वरिंगा नामक एक शख्स ने बनाया था, जिसने समुंदर में पूरे 438 दिन गुजारे और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समुंदर में यह अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि यह समुंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा डेल सोल में जूस एल्वरिंगा नामी शख्स रहता था, जो उस वक्त 36 साल का था और यह एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वह समुंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोश को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी का बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस किनारे की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार तेज रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बजे वह किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गाँव भी नजर आने लगा था। वह इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई। किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस का जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो के बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस अल्वरिंगा और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुंदर की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया था और किनारा उनको नजर आ रहा था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था।
इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोश की बोट को किनारे से 450 किलोमीटर दूर ढकेल दिया था। वो समुंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोश अल्वरिंगा और उसके साथी को अच्छी तरह मालूम हो गया था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून भी पिए थे, और वह भी तब जब वह उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और महीने, यह दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वह इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोश अल्वरिंगा का साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी उसके पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ घिरे इस समुंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोश इस पैसिफिक ओशन में इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का बहुत ही शांत हिस्सा माना जाता है। यहाँ तक कि कार्गो शिप भी यहाँ से कभी कभार गुजरती है। मेक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समुंदर में एक कार्गो शिप गुजरते हुए दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की वापस से जागने लगी। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करे कि समुंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोश अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2040 को यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोश ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल पेड़ों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी इससे कहीं मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोश ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज में जोश का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको ईबॉन अटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोश के स्टार्टिंग पॉइंट से 11000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोश की किस्मत थी कि वह समुंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोश से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता और इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर बहुत दूर है। वहाँ से जोश को वापस अपने घर भेजा गया जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर जोश ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोश पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोश के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को आपने बहुत ही पसंद किया होगा और ये बिल्कुल सच्ची घटना थी। आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय श्री राम।